जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। उसके साथ ही हम यहाँ पर एक न्यूज़ शानदार निकल कर आ रही है पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर FIDIs की होल्डिंग के अकॉर्डिंग आज किस तरीके की यहाँ पर बाई और सेल देखने को मिला है। तो यहाँ पर नेट यहाँ पर देखेंगे बाइंग की गई है DIs के द्वारा 2018 करोड़ की। और अगर देखें यहाँ पर तो 12,300 करोड़ का माल खरीदा और 10,300 करोड़ का माल बेचा, तो नेट यहाँ पर खरीदारी है। इसी तरीके से FIs की बात कर सकते हैं। यहाँ पे 13,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है, 15,400 करोड़ का बेच दिया, नेट 2,305 करोड़ का 6 करोड़ का लगभग इन्होंने माल आज बेचा है। तो इस समय अगर हम देखें नेट बिकवाली देखने को मिल रही है FIs के अंदर, जो कि एक प्रकार से निगेटिव सिग्नल है। लेकिन होता क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर, आज बेच रहे हैं लगातार, फिर खरीदारी भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको बिजनेस देखना आना चाहिए कि किस कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। उस कंपनी का बिजनेस है, आज नहीं तो कल वो भाग जाएगा। उसका मार्केट कैप ठीक है तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आप देखिए इस कंपनी की अगर मैं बात बोलूँ आपसे, तो आप सिर्फ मुझे ये जवाब दीजिएगा कि क्या आने वाले टाइम में रेलवे का बिजनेस कभी ख़त्म हो सकता है? जी नहीं हो सकता है। तो रेलवे के अंदर अगर आप देखें इस कंपनी को, जो ट्रेन के अंदर लोग सफ़र करते हैं उनसे टिकट के थ्रू तो पैसा बनता ही है। जो वो खाना खाते हैं वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग भी पैसा खूब बनता है, ट्रेन के अंदर जो खाना खाते हैं। ठीक है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो गिरावटें होती रहती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई थी। इस शेयर ने भी 676 रुपये नीचे की साइड में लो मारा और 676 के लो से यहाँ से 19% के रिटर्न बना के दे दिए। रिटर्न भी देखिए जब बनते हैं तो इस तरीके से बनते हैं, तेजी फिर गिरावट, तेजी फिर गिरावट, तेजी फिर गिरावट, गिरावट रुकेगा फिर तेजी, इस तरीके से चलता है। झेल पाएगा कोई इंसान इस चीज़ को? 28 फरवरी से लेकर अभी तक आप कहेंगे सिर्फ 20% के रिटर्न ही तो बने हैं और अच्छी खासी तेजी थी। 774 मारा, 784, और 784 से मार के नीचे की साइड में 722 मार दिया, ऊपर से 50-60 रुपए गिर गया, हम तो बर्बाद हो गए। ये चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर तेजी बन जाती है बड़ी, फिर गिरावट हो जाती है, फिर तेजी होती है, फिर गिरावट होती है। तो आदमी बहुत बुरी तरीके से थक जाता है, थक के निकल जाता है। लेकिन एक नंबर की कंपनी है, थोड़ा सा आप चाहो तो ध्यान दे सकते हैं। 61,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है जुबिलेंट फूड। ये शेयर भी धीरे धीरे करता हुआ, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली बीच बीच में तेजी गिरावट करते करते ऊपर की तरफ ही जा रहा है। देखिए जब भी एक अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो रिजल्ट आपके सामने होता क्या है, अच्छा पैसा बन जाता है। तो देखिए एक लाइन में बड़ा पैसा इसने बना के नहीं दिया, तो 576 से कितना मारा यहाँ पर, 759। ठीक है, फिर नीचे की तरफ गिरावट होती है 600 रुपये, और 600 से कितना मार दिया, 700 रुपये मार दिया, 720। इसी तरीके से बीच बीच में कई बार ऊपर नीचे करके इसने अच्छा पैसा आपको बना के दे दिया है। जब ये शेयर बिल्कुल नीचे की साइड में थे, 4 शेयर एक साथ आपको बताए थे कि अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो बना सकता है। बड़ी ज़बरदस्त गिरावट इनके अंदर हुई थी, पहले की बात कर रहा हूँ, जो तेज़ी बनी थी पहले, उसके बाद जो गिरावट हुई तब की बात कर रहा हूँ। उस समय IRCTC था, काफ़ी नीचे था, 800-900 रुपये से गिर के नीचे की साइड में आया था। उसके बाद जुबिलेंट फूड के अंदर भी गिरावट थी। तो ये उतना पैसा आपको नहीं बना के दे चुका था, लेकिन अगर देखें तो IRCTC ने बढ़िया पैसा बना के दे दिया था। 550 रुपये से लगभग 1150 रुपये ऊपर की तरफ मारा। ये पैसा उतना बना के नहीं दे पाया था। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं तो इस शेयर के अकॉर्डिंग, और यूनो मिंडा ने पैसा डबल कर दिया था नीचे की साइड से, अच्छा पैसा आपको बना के दिया। साथ ही अगर बात करते हैं तो एक शेयर और था BSC का शेयर, उसको तो पूछिए मत ना, उसने तो लगभग 14-15 गुना पैसा कर दिया। तो एक पोर्टफोलियो जब बनता है तो कभी कभी मन करता है IRCTC में सारा पैसा लगा दूं, कभी कभी मन करता है जुबिलेंट फूड में भी पैसा लगा दूं। तो चारों शेयर अभी भी ही बढ़िया है। ये गिरावट पे अगर मिले तो ध्यान लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो BSC का शेयर ने तो काफ़ी पैसा आपको बना के दे दिया है। फिलहाल 3 शेयर तो नज़र बना के आप रख सकते हैं, जुबिलेंट फूड, यूनो मिंडा और साथ ही IRCTC। चलिए तो आज की अगर बात करते हैं तो आज आपने देखा होगा केमिकल सेक्टर के अंदर तेजी बनी। उसके पीछे का कारण ये है कि इंडिया ने इम्पोज कर दिया है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 6 चाइनीज़ प्रोडक्ट। एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर कोई सामान बिक रहा है, जैसे कि फ़ोन बिक रहा है इंडिया के अंदर, वो इंडिया वाली कंपनियां बनाकर बेच रही हैं, फ़ोन बेच रही हैं। ठीक है, कितने का? 10 रुपये का।
₹10 का एक फ़ोन बेच रही हैं, तभी चाइना यही सेम फीचर्स लाकर अपना फ़ोन को ₹7 या ₹6 में बेचना शुरू करता है या ₹8 में बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सारी पब्लिक किधर चली जाएगी, सस्ते दाम की तरफ। होगा क्या कि जो इंडिया के अंदर जो कंपनी बना रही हैं सामान, वो जो बेच रही थी सस्ते दाम पर ही बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या है कि उससे भी थोड़ा सा सस्ता दाम कर दिया चाइना वाली कंपनी ने, तो उनका माल बिकना शुरू हो गया और इंडिया वाली कंपनी डूबने लगी। तो सारा पैसा किधर की तरफ जा रहा है, उधर के साइड में। होता क्या है कि ये वैसे कोई गलत नहीं है कि विदेशी कंपनी कोई आ रही है सस्ते दाम पर बेच रही है, तो पब्लिक का फायदा ही है, यहाँ पर पब्लिक का फायदा ही है। अब जो इंडिया वाली कंपनी है वो सस्ता करें, अब भी कहेंगे कि हमारे मार्जिन का इशू हो रहा है, ठीक है, तो सस्ता करना चाहिए। चाइना वाली कंपनियां अगर सस्ता कर सकती हैं तो ये कंपनी भी कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये करना नहीं चाहती हैं। इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवा दी, अपने हिसाब से माल बेचेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये एक प्रकार से तो गलत भी है, सही भी है। सही तो ये है कि वे कंपनियां बची रहेंगी, गलत इसलिए है कि अब वे ऑलरेडी पहले से ही महंगा बेच रही थी। इन्होंने चाइना वाली कंपनियों ने सस्ता दाम आके बेचा, तो लोगों का बचत होना शुरू हो गया। लोगों को भी तो बचत हो रही ना यहाँ पर। अब ये जो इंडिया वाली कंपनी है मनमाने दाम लगाएंगी यहाँ पर। अब 5 साल के लिए छुट्टी हो गई है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, 5 साल तक मनमाने दाम लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब ये है कि अब सरकार ने जो केमिकल्स इंडिया के अंदर आ रहे थे 6 केमिकल चाइना से, उन पर क्या लगा दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब एक प्रकार का टैक्स लगा दिया, ठीक है। उन पर टैक्स लगा दिया। अब क्या है, वो टैक्स लगेगा तो वो सस्ता नहीं बेच सकती, महंगा बेचेंगे वो भी, ठीक है। तो एक प्रकार से देखें तो ये गलत भी है, एक प्रकार से देखें तो सही भी है। गलत ये है कि अब जो लोगों को हो कोई एक उम्मीद नहीं रहेगी। अभी तक सस्ता लोग सामान खरीद रहे थे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी तो अब क्या महंगा बेचना पड़ेगा। अब ये कंपनी बच जाएंगे लेकिन आदमी मर जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ना, एक कंपनी को बचाने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये होता है कि उसी दाम पर बेच रहे हैं, उसी दाम पर बेच रहे हैं तो ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी आपने, ठीक है। अगर चाइना वाले सस्ते बेच रहे हैं तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि इंडिया वालों को भी सस्ता बेचना चाहिए, ठीक है। अपना कंपटीशन बना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। तो दीज ड्यूटीज़ किस किस पर लगी है, यहाँ पर देखिए एक पेडा नाम का यहाँ पर केमिकल है, यूज़ इन हर्बिसाइड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एक है दूसरा एसिटोनाइट्राइड्स यूज़ इन फार्मा सेक्टर के अंदर। विटामिन ए पामीटेट करके है, इनसोल्युबल सल्फर डिकोर पेपर के अंदर। यहाँ पर देखेंगे पोटासियम टेरिटरी बोटॉक्साइड। तो अलग अलग केमिकल्स हैं यहाँ पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी छोटे मोटे समय के लिए नहीं लगाई गई है, लगभग 5 साल के लिए लगाई गई है, ठीक है। तो 5 साल तक अब आराम से इन कंपनियों को फायदा होता हुआ नजर आएगा, जो इंडिया के अंदर ये सेम प्रोडक्ट बना रही हैं। चलिए, CESC लिमिटेड, अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो पिछले 4-5 साल से कोई खास तेजी अभी नहीं दिखा पाया है, यदि देख सकते हैं यहाँ पर 88 रुपये का शेयर था, उसके बाद इसने तेजी दिखाई 1900, यहाँ पर देखें 197 रुपये तक ऊपर तक मारा था इसने, 199 रुपये तक। उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट हो जाती है, ठीक है। तो ये शेयर ऐसा है कि अभी अपने हाई से काफ़ी गिरा हुआ है ऊपर की साइड से, और धीरे धीरे अपने हाई की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले 5 साल में कोई खास तेजी इस शेयर के अंदर बनी नहीं है। तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। पिछले 5 दिन के अंदर देखेंगे धीरे धीरे तेजी बनाता हुआ ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। पावर सेक्टर में अगर आप कोई शेयर ढूंढ रहे हैं और एक छोटा शेयर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। तो अगला शेयर है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं, IT सेक्टर के अंदर आपका अगर दिमाग काम करता है तो देख लीजिए, इस शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी, और ज़बरदस्त तेज़ी 833 रुपये के बाद ज़बरदस्त गिरावट हुई। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है बड़ी गिरावट के बाद, ठीक है। मार्केट कैप 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो बिरला सॉफ्ट में अगर आपको दिमाग लगाना है तो थोड़ा सा लगा सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप इसका देख सकते हैं, बीच में तेज़ी गिरावट, तेज़ी, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो फंडामेंटल थोड़ा सा चेक करें ढंग से। अभी नीचे के लेवल से अगर देखें तो इसने लगभग 20-22% के रिटर्न नीचे से बना के दे दिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगला शेयर है NBCC। कभी नीचे की साइड में 30 रुपये के आसपास होता था, तेजी दिखाई 200 तक, उसके बाद बोनस वगैरह दिया, नीचे 130, और 130 से सीधा सीधा कितना मारा, 71 रुपये, और 71 रुपये से सीधा सीधा फिर दोबारा से तेजी दिखाई। और आज की डेट में देखेंगे इससे पहले ऊपर की साइड में 130 मार चुका है,
और बढ़िया तरीके से 74% के रिटर्न बना के दिए। अब एक महीने के अंदर भी देखिए नीचे की साइड में गिरावट होती है, 114 रुपये तक ये पहुंच जाता है। कितना? 114 रुपये तक। और 114 रुपये से आज की डेट में भी देखें कितना पैसा बना के दे दिया है, 9-10% के रिटर्न। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मेहनत करनी नहीं है, पैसा ऐसे ही बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। तो 33,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, सुधार देखने को मिल रहा है। तो देखना पड़ेगा, जब शेयर है कोई फंडामेंटल वीक है, कमज़ोर है, शेयर गिरता चला जाएगा। लेकिन जब उसके अंदर कुछ अच्छा होगा तो क्या होगा, दिखाता हूँ। तो जब अच्छा होगा तो गिर गिर कर फिर ऊपर की साइड में भागेगा। फिर आपको अनुमान लगाना है थोड़ा। तो देख लीजिए, 1 साल के अंदर इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। ऊपर की साइड में कितना मारा था, 23 रुपये। और 23 रुपये से गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच गया था, ये देख लीजिए, नीचे की साइड में 13 रुपये। 13 रुपये से आज कहाँ है, 18 रुपये पहुंच चुका है। ठीक है, कभी ये 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो कितने का शेयर होता था नीचे, कोई पूछने वाला नहीं, 1 रुपया 85 पैसे। सुधार हुआ 1 रुपया 85 पैसे से 23 रुपये, फिर नीचे की साइड में 13 रुपये। अब देखिए फिर ऊपर की तरफ मार दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कभी शेयर कितने का होता था, 100, 150, 200 रुपये से भी ज़्यादा का होता था। ऊपर की साइड में यहाँ पे देखिए 100, 150 रुपये का शेयर होता था, वहाँ से गिरते गिरते 1 रुपया पहुँचना। अब इस समय देखेंगे मार्केट का 12,000 करोड़ का है। तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए कि हमेशा किस किस तरीके से मार्केट काम करता है। मैं आपसे डायरेक्टली ये नहीं बोलता हूँ कि ये शेयर खरीद लीजिए, वो शेयर खरीद लीजिए, रिकमेंडेशन कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा। अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसने शेयर ने भी देखिए नीचे की साइड से बिल्कुल ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 220 मारा। ठीक है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है फिर दोबारा 220 मारने का। 30-35 रुपये का शेयर होता था, ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई, ऊपर की साइड में मारा 351। फिर पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हुई, 150 रुपये तक नीचे पहुंच गया। कितना नीचे तक पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा नीचे तक। ये देखिए 137 रुपये तक पहुंच गया था, वहाँ से तेज़ी दिखाई, ज़बरदस्त इसने पैसा बना के दे दिया, लगभग 58% के रिटर्न। तो देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, पहले तो यही देखना जरूरी है। जब पूरे शेयर नीचे की तरफ गिरे हुए थे, आपके पोर्टफोलियो में बड़ा नुकसान था, आपका मन सिर्फ उस समय ये कह रहा था कि बस आज के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आऊँगा। अब फिर दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी हमें तो बहुत दिन हो गए, मार्केट में रिकवरी भी हो रही है, लेकिन हमारा शेयर नहीं भाग रहा है, और हमने तो 10,000 शेयर खरीद रखे हैं उस कंपनी में। अरे मेरे भाई, 10,000 शेयर आपने खरीद लिए, शेयर नीचे गिर गया, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है खरीदने के लिए। पहली बात तो आपको स्टॉक मार्केट आता ही नहीं है। सबसे अच्छा है डीमैट अकाउंट बंद करो, अपने घर चले जाओ। जी ऐसा क्यों? ह्यूज क्वांटिटी मारने वाला स्टॉक मार्केट आता ही नहीं उसको, जो ह्यूज क्वांटिटी मारता है। पूछे क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे गिरा, और गिरने के बाद आपने उसका कोई फायदा नहीं लिया, तो कहाँ आता है स्टॉक मार्केट। जी क्या करें, बीमार इंसान हो आप, जाइए कहीं दूसरा काम कीजिए। आपको दूसरा काम करना चाहिए, स्टॉक मार्केट आपके लायक नहीं है। पूछिए क्यों? गिरावट होगी, उसका फायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं। क्लियर है कि आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता है। हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कुछ करना सब कुछ बंद कर दीजिए, और धीरे धीरे आपका शेयर पहुंच जाएगा जहां से आपने खरीदा है। थोड़ा समय लगेगा, उसको बेच के आप निकल जाइए, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता है। जिसको आता है उसका वेलकम है। मतलब शेयर गिरने की स्ट्रेटजी अगर आपको आती है और आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना आता है, आपका वेलकम है, लूटते रहिए स्टॉक मार्केट को। अगर आपका हाथ ही चलता है और आप बीमार हैं, तो फिर आप स्टॉक मार्केट बंद कर दीजिए। और आपको नीचे गिरावट लगती है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पैसा है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपया, और डर लग रहा कि पहले ही गिर गया था शेयर, अब तो नीचे गिरा हुआ है, अब दोबारा नया पैसा कैसे लगाऊं मैं। देखिए वो धोखा हो गया था ऊपर, लेकिन बाद में फिर क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऊपर से 60-60%, 70-70% शेयर गिर गए। पैसा भी है लेकिन लेकर नहीं आ रहे, एक डर है। उस डर का तोड़ क्या है, नित्यागी ट्रेडिंग आप ही बता दिए। उसका डर का तोड़ है, किसी एक कंपनी में सारा पैसा लगाओगे, डरते रहोगे। 5 लाख रुपया है, 10 कंपनी में लगा दिया, कोई डर नहीं है, क्योंकि सारी कंपनी नहीं डूब सकती है। ये तो है तरीका। अगर ये तरीका नहीं आ रहा है, सुधार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो कुछ और काम कर सकते हो मेरा भाई। जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में आपको आना है। धन्यवाद।